नमस्कार दोस्तों, सिनेमा क्लासिक्स के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मैं डिस्कस करूंगा भारतीय सिनेमा की दो ऐसी फिल्मों के बारे में जिन्होंने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े बल्कि हमारे दिलो दिमाग पर भी ऐसी छाप छोड़ी है जिसे मिटा पाना बेहद ही मुश्किल है। वो दो फिल्में हैं साल 1957 में रिलीज हुई नरगिस दत्त सुनील दत्त स्टारर मदर इंडिया और साल 1960 में रिलीज हुई पृथ्वीराज कपूर दिलीप कुमार और मधुबाला स्टारर मुगले आजम के बारे में। मैं बताऊंगा उन पॉइंट्स के बारे में जो कहीं ना कहीं इन दोनों ही फिल्मों को एक दूसरे से जोड़ती है और उन पॉइंट्स के बारे में जो कहीं ना कहीं इन दोनों ही फिल्मों को एक दूसरे से अलग करती है। तो बने रहेगा इस वीडियो पर। सबसे पहले बात मदर इंडिया की। साल 1957 में रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। इस फिल्म में हमें नजर आए थे नरगिस, जिन्होंने फिल्म में राधा का किरदार निभाया था। सुनील दत्त राधा के छोटे बेटे बिरजू के किरदार में हमें नजर आए थे। राजकुमार ने राधा के पति शामू का रोल निभाया। राजेंद्र कुमार फिल्म में राधा के बड़े बेटे रामू के रूप में हमें नजर आए थे। कन्हैयालाल सुखी लाला के किरदार में हमें दिखाई दिए थे। कुमकुम रामू की पत्नी चंपा के रोल में और चंचल सुखी लाला की बेटी रूपा के किरदार में हमें दिखाई दी थी। फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था मशहूर फिल्म मेकर महबूब खान ने, जिन्होंने इससे पहले हुमायूं, अनमोल घड़ी, अंदाज और आन जैसी फिल्में बनाई जो बॉक्स ऑफिस पे बेहद सफल रही। फिल्म का बजट था 60 लाख और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 8 करोड़ का बिजनेस किया था। अगर शूटिंग लोकेशन की बात की जाए तो फिल्म के इंडोर सीन्स की शूटिंग मुंबई के महबूब स्टूडियो में हुई थी, जबकि आउटडोर सीन्स की शूटिंग महाराष्ट्र के कोल्हापुर, नासिक, सातारा, गुजरात के सूरत, वडोदरा और यूपी के आजमगढ़ में। मदर इंडिया की कहानी राधा नाम की औरत की है। ये फिल्म बेसिकली उसकी जर्नी है, एक नई नवेली दुल्हन से लेके एक ऐसी माँ जो किस तरह से अपने बच्चों को जीवन की तमाम कठिनाइयों का सामना करके अकेले पाल पोस के बड़ा करती है और पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन जाती है। किस तरह से वो सच्चाई की खातिर अपने बेटे की अपनी गोली चलाने से नहीं हिचकिचाती। फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.8 की रेटिंग मिली हुई है। अब बात के सिर्फ के कल्ट क्लासिक मुगले आजम के बारे में। फिल्म के लीड रोल्स में हमें नजर आए थे पृथ्वीराज कपूर बादशाह अकबर के किरदार में, दिलीप कुमार शहजादा सलीम के किरदार में और मधुबाला अनारकली के किरदार में। फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट में हमें नजर आए थे दुर्गा कोटे महारानी जोधा के रोल में, अजीत दुर्जन सिंह के किरदार में, मुराद राजा मान सिंह के किरदार में और निगार सुल्ताना बहारा के किरदार में। फिल्म को भव्य बनाने के लिए के आसिफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत के अलग अलग कोनों से कारीगरों को मंगवाया गया था। फिल्म की कॉस्ट्यूम्स डिजाइन किए थे मक्खनलाल एंड कंपनी ने, जूते आगरा से मंगवाए गए थे, हैदराबाद के सोनारों ने गहने बनाए थे, जबकि मुकुट कोल्हापुर से मंगवाए गए थे। फिल्म में दिखाए गए हथियारों का डिजाइन राजस्थान के लोहारों ने किया था। फिल्म का गाना मुहे पनघट पे इस्तेमाल के कृष्ण भगवान की मूर्ति असली सोने की बनी हुई थी। जिन सीन्स में अनारकली को जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाया जाना था, तब सीन को और इफेक्टिव बनाने के लिए मधुबाला ने असली जंजीरें पहनी थी। फिल्म मुगले आजम 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 1.5 करोड़ और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 11 करोड़ का बिजनेस किया था। फिल्म की शूटिंग फतेहपुर सीकरी, राजस्थान का आमेर फोर्ट, कनक घाटी और दिलाराम बाग में हुई थी। फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना प्यार क्या तो डरना क्या की शूटिंग मोहन स्टूडियो में हुई थी। ये सेट बिल्कुल लाहौर के शीश महल से मिलता जुलता था। इस गाने से याद आया, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि इस गाने को शूट करने में करीब 10 लाख का खर्च आया। इतने पैसों में तो उस वक्त एक पूरी फिल्म बन जाया करती। मुगले आजम की कहानी बादशाह अकबर, उनके बेटे शहजादा सलीम और उनकी दरबार की करीस नादिरा, जिसे बाद में अनारकली का खिताब दिया जाता है, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में ये दिखाया गया है कि किस तरह से धीरे धीरे सलीम और अनारकली के बीच में प्यार पनपता है। ये रिश्ता बादशाह अकबर को नागवार गुजरता है। गुस्से में आकर अकबर अनारकली को कैद करता है। सलीम अनारकली को छुड़ाने में पूरी तरह से नाकामयाब हो जाता है। कुछ समय के लिए अकबर अनारकली को रिहा कर देता है। दूसरी ओर सलीम अनारकली से शादी करना चाहता है, मगर बादशाह अकबर उसे इस बात की इजाज़त नहीं देता है। सलीम बगावत का ऐलान करता है। अकबर और सलीम की फौजों में भयंकर युद्ध होता है और सलीम पकड़ा जाता है। सलीम को बगावत के लिए मौत की सजा सुनाई जाती है।
आखिरी पल अकबर का एक मुलाजिम अनारकली को आता देख तोप का मुंह मोड़ देता है। सलीम को अनारकली से जुदा करने के लिए अकबर एक योजना तैयार करता है। इस योजना के तहत अनारकली मलिका के पोशाक पहने सलीम के साथ शीश महल में बाकी कनीजों का नाच देखेगी। इसी दौरान अनारकली अपने हिजाब में छुपे पंख से सलीम को बेहोश कर देगी। सलीम के बेहोश हो जाने के बाद अनारकली उस महफिल से रुखसत हो जाएगी। सलीम को होश आने के बाद उसे ये कहा जाता है कि अनारकली को दीवार में चुनवा दिया गया, जबकि वास्तव में अनारकली और उसकी मां अकबर की मदद से राज्य से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाती है। आजम को IMDb पर 10 में से 8.1 की रेटिंग मिली हुई है। अब मैं आपको बताऊंगा मदर इंडिया और मुगल आजम के बीच 8 सिमिलैरिटीज के बारे में। दोनों ही फिल्मों के गीत लिखे थे शकील बदायूनी ने और अपनी खूबसूरत संगीत से सजाया मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद अली ने। दोनों ही फिल्मों के डायलॉग्स लिखे थे वजाहत मिर्जा ने। जहां एक तरफ मदर इंडिया की शूटिंग जीवा कलर में हुई थी और फिल्म को बाद में टेक्निकलर के फॉर्मेट में प्रिंट किया गया था, तो वहीं मुगले आजम के 2 गाने प्यार किया तो डरना क्या और जब रात है ऐसी मतवाली, ये 2 ही गाने फिल्म में टेक्निकलर के फॉर्मेट में शूट किए गए थे। फिल्म में दिखाए गए बाढ़ वाले सीन्स को शूट करने के लिए एक किसान ने अपनी 500 एकड़ की जमीन मेकर्स को दी थी। बाढ़ के बाद पलायन सीक्वेंस में करीब 300 बैलगाड़ियां, 200 किसान, कई घोड़े, ट्रैक्टर और हलों का इस्तेमाल किया गया था। अगर बात मुगले आजम के युद्ध वाले सीक्वेंस की जाए तो इस सीन में हाथियों के अलावा 2000 ऊंट, 4000 घोड़े और 8000 इंडियन आर्मी के सिपाहियों को 2 महीने तक राजस्थान में रखा गया था। दोनों ही फिल्मों के बीच एक और कॉमन लिंक है और वो है साइलेंट इरा की मशहूर एक्ट्रेस जिल्लो बाई। जिल्लो बाई ने जहां मदर इंडिया में नरगिस की सास का किरदार निभाया, तो वहीं मुगले आजम में उन्होंने मधुबाला की मां का रोल किया था। बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों ही फिल्मों का जलवा रहा। जहां साल 1957 में मदर इंडिया सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, तो वहीं 1960 में मुगले आजम को ये खिताब हासिल हुआ। फरीदुन ईरानी ने जहां मदर इंडिया के लिए फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट सिनेमाटोग्राफर का अवार्ड जीता, तो वहीं RD माथुर ने मुगले आजम के लिए यही पुरस्कार जीता। साल 1958 में जहां मदर इंडिया ने फिल्म फेयर की बेस्ट फिल्म की ट्रॉफी जीती, तो वहीं 3 साल बाद यही खिताब मुगले आजम को मिला। अब मैं बताऊंगा मदर इंडिया और मुगले आजम के बीच के 4 डिफरेंसेस के बारे में। सबसे बड़ा और बेसिक डिफरेंस है दोनों ही फिल्मों की कहानी और जॉनर। जहां मदर इंडिया एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म थी जो गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित थी, तो वहीं मुगले आजम की कहानी मुगल एम्पायर के बैकड्रॉप पर बनी थी। जहां मदर इंडिया हिंदुस्तान की पहली ऐसी फिल्म थी जिसे ऑस्कर के लिए भेजा गया था, तो वहीं मुगले आजम पहली हिंदी ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी जिसे कलर फॉर्मेट में साल 2004 में री रिलीज कर दिया गया था। नरगिस और मधुबाला में कौन सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस है, ये तय कर पाना तो बेहद ही मुश्किल है, मगर इन दोनों के बीच एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो है अवार्ड्स। जहां मदर इंडिया के लिए नरगिस ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता, तो वहीं मधुबाला इस मामले में थोड़ी सी अनलकी साबित हुई। जहां मदर इंडिया के सेट पर ही सुनील दत्त नरगिस पर अपना दिल हार बैठे थे, तो वहीं मुगले आजम के सेट पर ही दिलीप कुमार और मधुबाला का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। तो ये तो था मेरा वीडियो मदर इंडिया और मुगले आजम के बीच की सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बारे में। मुझे तो ये दोनों ही फिल्में बहुत पसंद आई थी। नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलिए इन दोनों में से आपकी सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी है। तो मिलते हैं अगली किसी इन 2 बॉलीवुड फिल्मों के बीच के कंपैरिजन के बारे में। तब तक ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बी सेफ।